नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। हमारे देश में पशुपालन की बात हो और बकरी पालन की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज हम पहुँचे हैं 14th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस में, जहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक हैं ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा से। और आज हम इनसे जानेंगे क्या है बकरी पालन और तमाम तरह के बकरी पालन से होने वाले फ़ायदों के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सर पहला सवाल आपसे, सीधा सवाल कि बकरी द्वारा किसान अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, बकरी पालन एक तो करने में बहुत ही सुगम है जी। इसे बहुत कम लागत के द्वारा आरंभ किया जा सकता है और देश के किसी भी भूभाग में किया जा सकता है। इसे छोटे स्तर पर भी किया जा सकता है और बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है। और इसमें जो विभिन्न हमारे देश के जो भूभाग हैं वहाँ के लिए अलग अलग तरह की जातियाँ हैं जो कि पूरी तरीके से अनुकूलित हैं। साथ ही साथ ये बहुत जल्दी मुनाफा देना आरंभ कर देता है और जो विभिन्न धर्म के लोग हैं वो भी इसे आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई रिलीजियस या सोशल टैबू नहीं है। जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी आसानी से बकरी पालन कर सकते हैं। यानी कि ये 5,000 रुपये से भी आरंभ किया जा सकता है और 50 लाख से भी आरंभ किया जा सकता है। लेकिन जो जैसा कि आपने कहा कि जो बकरी पालन है, बकरी पालन से अगर हमें अधिक फ़ायदा लेना है तो हमें 4-5 बुनियादी बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जो भी नस्ल का चुनाव करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो उस भूभाग के लिए और वो जो उस प्रबंधन पद्धति है उसके लिए अनुकूलित है क्या नहीं है। साथ ही साथ जब हम अपना फार्म स्टार्ट करें तो जो फाउंडेशन स्टॉक में उच्च क्वालिटी के जानवर लेके आएँ, उच्च जेनेटिक पोटेंशियल के जानवर लेके आएँ। जो भी जानवर हों वो वैक्सीनेटेड हों, यानी कि उनमें कोई बीमारी न फैले जी। और उनका जो प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि अगर हम बकरियों को मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं तो उनका प्रबंधन कुछ अलग है। दूध उत्पादन के लिए पाल रहे हैं तो उनका प्रबंधन कुछ अलग है। तो इन सब बातों को ध्यान में अगर हम रखेंगे तो हम बकरी पालन से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। जी जी। सर अभी आपने बात की नस्लों की, तो अलग अलग नस्ल से अलग अलग मुनाफा हो सकता है? हाँ जी हाँ, एक्चुअली जो भी हमारे देश में बकरी की नस्लें हैं वो अलग अलग भूभाग के लिए विकसित की गई हैं। जी। जैसे कि जो कश्मीर है, उत्तराखंड है, वहाँ जो बकरी पालन है वहाँ बकरी पालन मांस के साथ साथ और ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है पहाड़ी इलाकों में। लेकिन जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे बकरी पालन है वो मांस और दूध के लिए किया जाता है। तो मांस उत्पादन के लिए कुछ अलग किस्में हैं, दूध उत्पादन के लिए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के ज़्यादातर जो नस्लें हैं वो दोगली हैं जो उत्तरी भारत में हैं और उनको अगर वो उच्च उत्पादन क्षमता की हैं, जब हम फार्म स्टार्ट करें तो निश्चित तौर पे उनसे हम अधिक मुनाफा ले सकते हैं। जी सर, बकरियों के बारे में अभी एक जागरूकता अभियान चल रहा है पूरे देश में बकरी पालन के लिए और हर तरह की जानकारी दी जा रही है किसान भाइयों को। एक समस्या या ये समझ लीजिए कि जानकारी किसानों को ये चाहिए कि इसका प्रशिक्षण उन्हें कहाँ से मिले, तो उसके बारे में आपको देखिए, अगर हमें बकरी पालन से ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो उसके लिए प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। क्योंकि प्रशिक्षण के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप किस क्षेत्र के लिए, किस व्यवसाय प्रजनन पद्धति के लिए कौन सी नस्ल का चुनाव करें, किस तरह का आवास प्रदान करें, बकरियों की जो प्रमुख बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कब कब उनके टीके लगते हैं, और जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं या बड़े जानवर हैं उनके लिए जो खान पान है वो किस तरह का है, और हम बकरियों का कब विपणन करें। तो इसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा वर्ष में 6 बार वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन पर प्रशिक्षण होता है, जिसकी जानकारी आप हमारे संस्थान की वेबसाइट www.cirg.res.in के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाती है और ये देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ले रहे हैं।
इसके साथ साथ जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं या और जो प्रोफेशनल्स हैं, बैप जो NGOs हैं, उनके लिए भी हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रशिक्षण में हम जो बकरियों के जो उत्पाद हैं, जैसे कि दूध है, मांस है, उसका जो वैल्यू एडिशन है, जिसके द्वारा किसान अत्यधिक मुनाफा ले सकते हैं, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। और बकरी पालन के लिए हम कहाँ से कैसे ऋण प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो सर इसकी समय अवधि क्या होती है जो आप प्रशिक्षण देते हैं? कोई माह होता है, निश्चित माह होता है जब आप ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं? ये जो है वर्ष में 6 बार होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है, आगामी प्रशिक्षण फिर मार्च के महीने में है। लेकिन ये जो मंथ हैं या जो डेट है वो फिक्स नहीं है, वो बीच बीच में वेरी करती है। लेकिन हमारी वेबसाइट पे लगभग 1 माह पूर्व उसकी सूचना दे दी जाती है। ये 8 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसकी 4250 रुपये फीस है जी। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं, उनके ठहरने और खाने के ऊपर भी लगभग जो है 50 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आता है, 250 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आता है। तो इस प्रकार ये तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपये में 8 दिन का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अभी भविष्य को लेकर आपके संस्थान की क्या योजनाएं हैं बकरी पालन को लेकर? देखिए, हमारी जो संस्थान है वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन गोट इम्प्रूवमेंट के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन कैसे हो उसके बारे में अनुसंधान कर रहा है। साथ ही साथ गोट बेस्ड जो एग्री बिजनेस मॉडल्स हैं उनके ऊपर कार्य कर रहा है। और वो जो बकरी पालक हैं और बकरी पालन से संबंधित जो इंस्टीट्यूट्स हैं जी जी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है। जी जी। साथ ही साथ बकरियों की जो विभिन्न नस्लें हैं उनके आनुवांशिक विकास, आनुवांशिक सुधार, साथ ही बकरियों की जो बीमारियों के टीके का निर्माण, दवा का निर्माण, उनके खान पान किस तरीके से हो, इन सब कार्यों के ऊपर अनुसंधान कर रहा है। बीते कुछ सालों से बकरी पालन को लेकर लोगों के अंदर और या किसान भाइयों के अंदर जागरूकता बढ़ी है और डॉक्टर साहब और उनके संस्थान जैसे तमाम संस्थान भी देश भर में बकरी पालन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं और किसान भाइयों को बकरी पालन से होने वाले फ़ायदों के बारे में लगातार अवगत करा रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।